धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा दे दिया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान हमारा युवाओं का देश है और युवाओं की मांग के आगे आखिर सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है। बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ में जो युवाओं की और मांगे हैं, क्योंकि लंबे समय से देखिए 2 दर्जन बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। लगातार जंतर मंतर पर पूरे देश और विदेशों तक में युवा जो है सड़कों पर उतरे हुए थे। उनके ऊपर लाठियां भांजी गई, नेताओं के ऊपर लाठियां भांजी गई। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी किस प्रकार से उनको घसीट कर ले गए, प्रियंका गांधी जी को घसीट कर ले गए। तो ये मांग थी और पूरी तरह से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, ये इस्तीफा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ काम रोको प्रस्ताव मंजूर करें और शिक्षा के सुधार पर जो है पूरी तरह से सरकार चर्चा करने का काम करे। और जिन बच्चों पर केसेस बनाए गए हैं, सरकार को तुरंत प्रभाव से उन केसेस को भी वापस लिया जाना चाहिए। सरकार झुकी है और झुकना भी चाहिए। इस यंगिस्तान के आगे सरकार को झुकना भी चाहिए। और ये उन युवाओं की जीत है जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो धरना चल रहा है उसको लेकर कैसे देखते हैं? अभी जो फिलहाल इसको लेकर क्या लग रहा है कि धरना समाप्त हो जाएगा? देखिए, धरने पर तो मांग है उनकी। एक तो इस्तीफा पहली मांग थी, उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम में सुधार, सीबीएसई के पेपर्स की मार्किंग थी उसमें सुधार, नीट की परीक्षाओं में एनटीए के माध्यम से ना करवा के कई तरह की मांगे हैं। एनटीए पर बच्चों को विश्वास नहीं है और चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार होना चाहिए। जो बच्चों के ऊपर केसेस बने हैं, उन केसेस को पूरी तरह से विड्रॉ होना चाहिए। और संसद के सत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने, समूचे विपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसको जो है एक्सेप्ट करके खुली मन से उस पर चर्चा होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा दे दिया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान हमारा युवाओं का देश है और युवाओं की मांग के आगे आखिर सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है। बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ में जो युवाओं की और मांगे हैं, क्योंकि लंबे समय से देखिए 2 दर्जन बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। लगातार जंतर मंतर पर पूरे देश और विदेशों तक में युवा जो है सड़कों पर उतरे हुए थे। उनके ऊपर लाठियां भांजी गई, नेताओं के ऊपर लाठियां भांजी गई। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी किस प्रकार से उनको घसीट कर ले गए, प्रियंका गांधी जी को घसीट कर ले गए। तो ये मांग थी और पूरी तरह से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, ये इस्तीफा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ काम रोको प्रस्ताव मंजूर करें और शिक्षा के सुधार पर जो है पूरी तरह से सरकार चर्चा करने का काम करे। और जिन बच्चों पर केसेस बनाए गए हैं, सरकार को तुरंत प्रभाव से उन केसेस को भी वापस लिया जाना चाहिए। सरकार झुकी है और झुकना भी चाहिए। इस यंगिस्तान के आगे सरकार को झुकना भी चाहिए। और ये उन युवाओं की जीत है जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो धरना चल रहा है उसको लेकर कैसे देखते हैं? अभी जो फिलहाल इसको लेकर क्या लग रहा है कि धरना समाप्त हो जाएगा? देखिए, धरने पर तो मांग है उनकी। एक तो इस्तीफा पहली मांग थी, उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम में सुधार, सीबीएसई के पेपर्स की मार्किंग थी उसमें सुधार, नीट की परीक्षाओं में एनटीए के माध्यम से ना करवा के कई तरह की मांगे हैं। एनटीए पर बच्चों को विश्वास नहीं है और चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार होना चाहिए। जो बच्चों के ऊपर केसेस बने हैं, उन केसेस को पूरी तरह से विड्रॉ होना चाहिए। और संसद के सत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने, समूचे विपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसको जो है एक्सेप्ट करके खुली मन से उस पर चर्चा होनी चाहिए।